अच्छा भट्ट साहब, आपको लेके एक बात कही जाती है, जब भी आप कुछ नया बोलते हैं तो विवाद शुरू हो जाता है। अब पेपर लीक मामलों को देख लीजिए, आपने उसको भी नकल जिहाद से जोड़ दिया उस पूरे मामले को। अब मैं समझना चाहता हूँ कि नकल करने में जिहाद कहाँ से हो गया? क्या नकल करना भी सांप्रदायिक हो गया? देखिए, पहली बात सुन लीजिए, अब जिहाद शब्द के कितने अर्थ होंगे मैं उस अर्थों पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये सच है, इतना कठोर कानून आने के बाद भी तथाकथित एक समुदाय विशेष का व्यक्ति उस कानून को तोड़ने का पूरा षड्यंत्र रचता है। नकल कैसे कराई जाए, कैसे इस पेपर को लीक किया जाए, उसके लिए पूरा षड्यंत्र रचता है। सीबीआई में है ना, तो जब ये विषय आता है तो ये पता लगता है कि देश के अंदर हर कानून को तोड़ने के लिए अगर एक समुदाय का कोई व्यक्ति निकल के आता जो राष्ट्र विरोधी है, जो कानून विरोधी है, तो उसी को तो जिहाद कहते हैं। इसलिए हमने कहा था जिहाद के रूप में ये चीज़ें हो रही। इतने कठोर कानून के बाद कैसे वो कानून फेल हो, कैसे उसमें नकल हो, उसको गति देने का जो व्यक्ति काम कर रहे हैं वो जिहादी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आप लैंड जिहाद को भी लेकर बहुत मुखर रहते हैं और उत्तराखंड में 325 से ज़्यादा मज़ारें तोड़ी गई। बहुत आसानी से ये काम हो गया। अगर उत्तर प्रदेश में एक भी मज़ार तोड़ दी जाती तो यहाँ बवाल, पॉलिटिकल बवाल हो जाता है। कैसे आप लोगों ने किया है सब? देवभूमि के स्वरूप को बिगाड़ने का एक षड्यंत्र चल रहा है। डेमोग्राफी कैसे वहाँ की खराब हो जाए, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। और जब वो मज़ारें तोड़ी गई तो किसी की मज़ार होती तो व्यक्ति प्रमाणिक सिद्ध करता ना, भाई ये मज़ार है। आखिर मज़ारें जब बनती होंगी तो किसी, अब उन हमारे यहाँ तो संत बोलते हैं, उनके यहाँ कुछ और शब्द प्रयोग करते होंगे, उसके नाम पर बनती हो, कुछ चीज़ें होती होंगी। लेकिन केवल और केवल ज़मीन कब्जा करने के उद्देश्य से मज़ारें बन रही थी। इन्हें को हर पुल के बगल में मज़ार खड़ी कर दी, हर सार्वजनिक स्थान में मज़ार खड़ी कर दी। और जब वो तोड़ी गई तो किसी ने उस पर अपना ना तो विरोध किया और ना ये कहा गया कि हाँ ये मज़ार उनकी है। इस प्रकार का जो षड्यंत्र था उसको तोड़ने का काम किया। जबरन भूमि कब्जा करने का जो देवभूमि के अंदर प्रयोग कुछ तंत्रों द्वारा किया जा रहा था, उसको तोड़ने का प्रयास किया तो जनता ने समर्थन किया। और किसकी मजाल है देवभूमि के अंदर अच्छे निर्णय का विरोध करने की? हम देवभूमि के देवतुल्य स्वरूप को कभी बिगड़ने नहीं देंगे। ये संकल्प सरकार का भी है और बीजेपी के अध्यक्ष नाते हमारी पार्टी का भी है।